संगवारी तुहर द्वार और आप देख रहे हैं मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। साथियों, मैं प्रदेश के जितने भी युवा साथी हैं जो वर्तमान में प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाकर जो है अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो जो एक दिवसीय होते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन की जो कई ठो सिस्टम हैं एग्ज़ाम को कराने को लेकर हो, चाहे रिज़ल्ट देने को लेकर हो, बहुत सारे जो सिस्टम हैं बहुत ही मतलब ख़राब है। मतलब वैकेंसी तो निकल जाती है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आप लोग देखते होंगे, कल एक लेटर जारी हुआ था, आप लोग को पता होगा 11 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ था जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन, जी हाँ, लगभग आपको पता होगा 260 पोस्ट इसका वैकेंसी निकली हुई थी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और उसका पेपर तो हो गया है और ये वैकेंसी लगभग जो है विधानसभा जो चुनाव हुआ था उस समय निकला हुआ था। तो उस पेपर का परीक्षा तो हो गया है लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं हुआ है, और क्या बोलते हैं पोस्टिंग की प्रक्रिया भी मेरे को लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर में मतलब लेटर ये जारी हुआ है 11 दिसंबर को कि ये बताया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी मतलब कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक दोनों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाए। मतलब शासन का साफ निर्देश आपको देखने मिल रहा है कि आपको प्रयोगशाला तकनीशियन का वैकेंसी जो रिजल्ट अभी जो नहीं दिया है और उसकी पोस्टिंग तो आप भूल ही जाइए। बहुत बड़ा तगड़ा झटका है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ है ना, प्रयोगशाला परिचारक जो कि विधानसभा चुनाव के पहले नवंबर अक्टूबर महीने में निकला हुआ था, लगभग 430 पोस्ट निकला हुआ था और कुल मिला के वहाँ पे 880 पोस्ट थे और अलग अलग पद मिलाकर। तो दोनों की स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार से 11 दिसंबर को जो लेटर जारी किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनको भरा जाए, है ना, ताकि लैब में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो बच्चों को प्रैक्टिकल्स करने में। तो जो 11 दिसंबर को जो लेटर जारी हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक की जो पोस्टिंग जो करनी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो उसमें ये बोला गया है कि क्या बोला गया है कि 419 पोस्ट जो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और 790 पोस्ट जो है ना प्रयोगशाला परिचारक के लिए किया गया है। और इस प्रकार से टोटल जो है 1209 पोस्ट बोला गया है। 1209 पोस्ट से ज़्यादा अपन को पोस्टिंग नहीं करना है। तो इतने मतलब 1209 पोस्ट को जो है संभाग स्तरीय पर बोला गया है, इसमें संभाग स्तरीय पर बताया गया है कि इसको आप जो है चिन्हित जो कॉलेज हैं जहाँ पर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर जो है इसको आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा ये बताया गया है। शासन की जो मंशा है वो साफ जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि प्रयोगशाला तकनीशियन की हो या परिचारक की भर्ती अभी वर्तमान में हो। तैयारी कर रहे हैं जितने भी युवा हैं, है ना, उनके लिए तगड़ा झटका है जो प्रयोगशाला परिचारक की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो कई बच्चे देख रहे होंगे प्रयोगशाला तकनीशियन का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, उसमें भी शामिल हूँ क्योंकि प्रयोगशाला तकनीशियन का पेपर मैंने भी दिया है ना, और प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी बहुत पहले करके बैठा है। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस का टीचर हूँ, विगत 15-16 सालों से साइंस की मैं क्लास भी लेते आ रहा हूँ, है ना, 6वीं क्लास से लेकर 12वीं एमएससी बीएससी का क्लास मैं लगातार ले रहा हूँ। क्योंकि मेरा मतलब कोचिंग सेटअप है और मैंने कोचिंग की तैयारी को थोड़ा सा मिस करते हुए मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी किया था। ताकि तैयारी इसलिए किया था क्योंकि मुझे विश्वास था, भरोसा था कि मैं साइंस वाला हूँ, अभी साइंस से जुड़ा हुआ ही पोस्ट था, है ना, लैब का पोस्ट था, हमारे लिए बहुत सूटेबल पोस्ट था। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस जो आने वाले थे वो लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही क्वेश्चन आने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाऊँगा। लेकिन है ना, शासन प्रशासन की जो सिस्टम के तहत देखा जा रहा है ना, बात कर रहा हूँ मैं, देखो विधानसभा चुनाव के पहले वो पोस्ट निकली थी और आज तक उसकी है ना नोटिफिकेशन भी नहीं आया है एग्ज़ाम को लेकर, पेपर को लेकर। तो रिजल्ट और पोस्टिंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रयोगशाला तकनीशियन जो 200 है ना 60 पोस्ट के लिए हुई थी, उसका पेपर भी हुआ था और उसका आंसर नहीं आया है अभी तक,
है ना, और रिजल्ट को बहुत दूर की बात है, तो पोस्टिंग तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो अपेक्स बैंक वाले लोग का पोस्टिंग 1 साल के बाद अभी हो रहा है। तो इतनी खराब सिस्टम चल रही है। तो जितने भी युवा लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा उनके लिए बहुत ही तगड़ा झटका है। प्यारे साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भगो। आपके अंदर में अगर स्किल है ना, स्किल है, कोई भी आप काम कर सकते हो। खेती, अगर आपके घर खेती बाड़ी है तो आप खेती बाड़ी में भी हाथ अपना आजमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही आपके पास रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। हाँ, एक है कि एक ट्रेंड बन चुका है, शादी ब्याह के मामला में आ रहा है कि जनरली सरकारी नौकरी रहेगा तो लड़की मिलेगा या शादी होगा। ये एक लोगों की मनसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना सरकारी नौकरी के भी आप अच्छे से जी सकते हैं। मेरा दुर्ग में 3-3 4 जगह केमिस्ट्री की मतलब ब्रांचेस है, उसमें से मैं 2-3 ब्रांच को बंद करके मैं तैयारी कर रहा था। तो मैं पिछले 1 महीने में देखा, बहुत लंबे समय तक वेट किया, है ना, पेशेंट बहुत लंबा समय तक देखा कि अब होगा पेपर, अब होगा, अब रिजल्ट आएगा, ऐसा देख रहा था। लेकिन मैं अंततः हार मान गया और मैंने इस तैयारी को यहीं पर फुल स्टॉप कर दिया। मैंने एग्जाम्स क्लियर करने अब नहीं करूँगा, मैंने आपको बता रहा हूँ सही सही संन्यास ले लिया। दूसरी ओर मैं अपना अपना जमा जुमाया कोचिंग है, स्किल के माध्यम से हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इस फील्ड में दोबारा नहीं जाना। देखिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ये जो सरकारी नौकरी की जो ख्वाब है ना, ये उन लोगों के लिए है, ये हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में आप देख रहे होंगे कि अमूमन 2 से 2.5 साल लग जा रहा है। प्रयोगशाला परिचारक का और वैकेंसी जो निकली थी आप खुद देख सकते हो, आज 1.5 साल होने वाला है ना। तो ये एग्जाम वही लोग क्रैक कर सकते हैं जिनके पास आबाद पैसा हो, घर में खाने को हो, माँ बाप के पास अचल है ना संपत्ति हो, और वो नौकरी में हो। क्योंकि एक बच्चा अगर तैयारी करने बैठेगा 2-2.5 साल तक बिना कुछ करे, मतलब केवल दिन भर अगर 4 दीवारों में बैठ के मेहनत करेगा, वो वही लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि उसको फोकट में खाने भी मिल रहा है ना, काम करना नहीं पड़ रहा है, सारा चीज़ उसको घर में अवेलेबल हो रहा है। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि जो बच्चा काम कर रहा है या ना काम करते करते पढ़ाई करूंगा बोलेगा, तो ये संभव नहीं है। कई बच्चे गाँव की ओर से आकर जो है शहरों में रहते हैं, पहले किराया देते हैं, फिर खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद कोचिंग के लिए फीस व्यवस्था करते हैं। तो ये तमाम वो सब पैसे अगर वो मतलब विषम परिस्थितियों में लगा के अगर कर रहा है और इतना मतलब 1.5 साल 2 साल अगर लग रहा है वैकेंसी, तो उसके लिए भी ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वही बच्चे लोग इसको फाइट कर सकते हैं जिनको काम करना नहीं पड़ता है, जिनके पास संपत्ति, जिनके पास पहले से है ना सारा चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल रहता है ना, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, जो विषम परिस्थितियों में जीवन गुजारते हैं, वो उनके लिए ये नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, आपके पास स्किल है, कोई भी एक स्किल को पकड़िए और स्किल को पकड़ने के बाद जो है आप ना अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। छोड़ दो है ना कि आगे क्या होगा, आप अपने काम में ध्यान दो, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अभी डेट में, आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो तैयारी आप इस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं युवा है ना, हमारे प्रदेश के युवा साथियों के लिए गहरा झटका है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएगी बोल रही, मतलब इसमें भी साफ निर्देश है कि इसमें भी सेटिंग चलेगा। आपने देखा कि हमारे प्रदेश के जितने भी स्वामी आत्मान स्कूल हैं, स्वामी आत्मान स्कूल में लैब अटेंडेंट के लिए है ना, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी जब भर्ती हुई, उसमें है ना इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम में पास आउट मंगे थे, और उसमें भी बहुत तगड़ा सेटिंग हुआ था। मेरे भी कई बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में काम कर रहे हैं, खुद बताते हैं कि सर क्या करेंगे, नौकरी नहीं है तो पैसा देकर लगे हैं, नाम उजागर नहीं करूँगा, पैसा देकर लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जब अब बोल दिया गया है प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती कॉलेज स्तर पर जो है ना आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आज बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि इसमें भी बता रहा हूँ मैं सेटिंग चलेगा। कोई पैसा देकर सब कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल लाजमी बोलना है, एकदम बता रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल चलेगा। तो तैयारी जो कर रहे हैं युवा लंबे समय से, उनके लिए प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा तगड़ा झटका है ना। इसलिए मैं है ना इसलिए मैं भी क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। क्योंकि मैं हालांकि मैं आपको पता होगा साथियों कि मैं दुर्ग में कोचिंग चला रहा हूँ, लंबे समय से स्कूल नहीं पढ़ाया है ना। मेरे मन में ये आया था कि हाँ यार, मैं साइंस वाला हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा तगड़ा भी है और हर क्लास पढ़ाने का अनुभव है। तो सोच रहा था कि मैं भी इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर लूँगा करके कोचिंग्स वगैरह को थोड़ा सा ड्रॉप करके मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन इतना पेशेंस मेरे पास नहीं है कि 1.5-2 साल मैं वेट करूँ, क्लास बंद करके वेट करूँ।
तो फिर ऐसे में तो मैं इधर का ना रहूँगा ना उधर का रहूँगा। इसलिए मैंने इधर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अब मैंने उसको छोड़ दिया है। तो वही बोलूँगा साथियों कि आप सभी, क्योंकि मैंने इस फील्ड में रहते हुए बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स लोगों को देखा है, महसूस किया है, उनके संघर्ष को देखा है करीब से, है ना। अभी सीजीपीएससी का देखे होंगे आप, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों 2.5 है ना 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल में पीएससी को क्रैक कर रहे हैं। सोचो जरा उन बच्चों के ऊपर बीतती क्या होगी, कितने लंबे समय से 4 दीवारी में बैठ के तैयारी करते होंगे, कितनी आशाएं, कितनी उम्मीद, कितना संघर्ष गया होगा, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुए, कितने माता पिता पेरेंट्स के उसमें क्या बोलते हैं उनकी भावनाएं छुपी होगी, उनकी मतलब कहना चाहिए वो भी संघर्ष हो देखे होंगे। तो लंबे समय से इस प्रकार का मतलब देख पाना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं यही बोलूँगा, स्किल पकड़ो और स्किल पकड़ने के बाद कोई भी फील्ड में जाके अपने आप को, अपने लाइफ को ब्राइट करने का प्रयास करो, है ना। एकदम से सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए मेरे साथियों, मत रहिए, है ना। हम लड़के, हमारे लड़के जो युवा साथी पिछड़, लड़कियाँ तो आगे बढ़ रही है, जॉब भी पा रही हैं, लेकिन हमारे जो लड़के लोग हैं, हमारे बॉयज़ हैं, ये जो है पिछड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, है ना। आप ना काम करो, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपके परिवार को पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपका साथ बहुत ज़रूरत है। एकदम से सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़े रहिए। आपके पास बताया ना, आपके पास अगर फुल फैसिलिटी है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 3 साल लगे 4 साल लगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो भी आप संपत्ति और किसी जो आपके घर में जो व्यवस्था है उसके माध्यम से, आपके पेरेंट्स जो कर उसके माध्यम से आप जी सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग थोड़ा सोच समझ के कदम उठाए, है ना, एकदम से रिस्क ना लेवे। हालांकि रिस्क लेने से ही तो लाइफ ब्राइट होता है बोलते हैं, लेकिन रिस्क का भी एक मापदंड होता है, रिस्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। निश्चित रूप से ये जो लेटर जो दिया है 11 दिसंबर को कि प्रयोगशाला प्रचारक और इसके माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है भरा जाएगा पोस्ट को करके, तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश के, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा ये तगड़ा झटका है ना। और जिस तरह से शासन प्रशासन ने चुनाव के समय, चुनावी मुद्दे के समय जो है शिक्षक भर्ती, अभी देखे होंगे कि शिक्षक भर्ती 33,000 पोस्ट निकालना है करके भी शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था, उससे भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। हमारे प्रदेश के बहुत सारे युवा साथी, हमारे भाई बहन जो है ना डीएड बीएड कर जो है ना नौकरी की इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है और पोस्टिंग नहीं हो पाई। दूसरी ओर एक और जो है आप देख रहे होंगे कि जो बीएड वाले जो अभी हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है ना, और उसके जगह में जो है डीएड वाले लोग को लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की उम्मीदें भी टूट गई हैं, जॉब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, है ना। उनका लेखा जोखा कौन देगा। हमारे युवा जो हैं, हमारे युवा साथी जो है काफ़ी बहुत परेशान हैं, है ना, जॉब को लेकर, है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारे शासन प्रशासन की सिस्टम भी बहुत बड़ा अलग टाइप का है ना, समझ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है ना। चुनावी मुद्दे में तो घोषणा कर देते हैं बहुत सारे चीज़ को, लेकिन उसका अमल नहीं कर पाते हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो युवा साथियों जागो, स्किल को पहचानो और अपने लाइफ को ब्राइट करो। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, आप अपना खेत में भी काम कर सकते हो, बहुत सारे काम करने के फील्ड हैं, है ना। मैं तो भैया अपना बोरिया बिस्तर लिया और फिर से अपने कोचिंग को एक नए सिरे से, है ना, एक नए सिरे से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर जो है अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास लेने का प्रयास करूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे 11वीं 12वीं और बीएससी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें साइंस पूछे जाते हैं की तैयारी अब ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में मैं देने जा रहा हूँ। और नया जगह ब्रांच डाल के जो है, और एक नया ब्रांच डाल के जो है अपने आप को फिर से अपने स्किल को, पुराने स्किल को चालू कर रहा हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी से फुल स्टॉप लगा रहा हूँ और सन्यासी मैं घोषणा करता हूँ। तो आप लोग भी अपने स्किल की बदौलत जो है जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें करिए। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सरकारी नौकरी रहेगा तो आप जीवित रहेंगे। मेरे बात को अगर आप अमल कर रहे हो, सुन रहे हो, तो जी हाँ, उसको आप अमल करें, अपने जीवन उतारने का प्रयास करें और इस वीडियो को शेयर करें, सभी युवाओं तक पहुंचाने का ना प्रयास करें। आपकी बहुत बड़ी ना कृपा होगी और बहुत बड़ा आपका सराहनीय कदम होगा। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। मोर संगवारी रवि सर, थैंक यू सो मच।